अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CS सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर 9 को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ भी आप लाजमी शेयर किया करें। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है एडवांस्ड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। इससे पहले आपको पता है कि हमने कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए, कुछ चीज़ें देखी जैसे कि उनमें फॉर्म्स। उसके अलावा जो है वो हमने ये देखा कि हम CSS कैसे अप्लाई करते हैं। एम्बेडेड CSS का हमने ज़्यादातर यूज़ किया। एनिमेशंस को सीखा, कैप्शन क्या होती है, उसके अलावा जो है फुट नोट क्या चीज़ें, ये इनकी सारी हमने इम्प्लीमेंटेशन जो है वो विजुअल स्टूडियो में देखी। ओके, आज हम कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को सीखेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट में। एक बात मैं आपको बताती चलूँ, जो HTML है ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर को बनाती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बनता है इसके थ्रू। CSS जो है स्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये उसको कलरिंग देती है, कोई उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है, कोई फॉन्ट साइज, इस तरह की चीज़ें जिससे वो अट्रैक्टिव लगे। और जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो आपकी वेब पेज को एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। फंक्शनैलिटी मींस यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, कोई चीज़ फिल कर सके, कोई सबमिट कर सके, कोई जो है ना उसको मैसेज शो हो। ठीक है, जिससे यूज़र को लगे कि सिस्टम के साथ उसकी इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली वेबसाइट जो है ना स्टैटिक नहीं होती। वेबसाइट अगर स्टैटिक होगी तो वो इंटरेक्टिव नहीं होती फिर। ठीक है, मतलब सिर्फ टेक्स्ट और इमेज दिखाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि यूज़र को जो है ना ऑप्शन मिलता है कि वो अपनी तरफ से कुछ एक्शंस करे, जैसे बटन्स क्लिक करना, फॉर्म्स को फिल करना, माउस ओवर करना या इनपुट्स देना। जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते होंगे ना, इंटरेक्टिविटी की वजह से वेबसाइट्स जो होती है ना वो ज़्यादा इंगेजिंग और यूज़र फ्रेंडली बन जाती हैं। फिर यूज़र वहाँ पे ज़्यादा देर स्टे करते हैं। ओके, ट्रैफिक बनी रहती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, जो स्टैटिक वेबसाइट है ना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को शो करती है, जैसे कि कोई पोस्टर है। लेकिन एक जो इंटरेक्टिव वेबसाइट होती है वो यूज़र के रिस्पॉन्स पे रिएक्ट करती है। जैसे कि कोई, हम कह रहे हैं सर्च बार या कोई क्विज टाइप, इस तरह की चीज़ आप फिल कर रहे हैं, वो कोई रिएक्ट दे रही है, रिएक्शन दे रही है, लाइक कोई मैसेज डिस्प्ले कर रही है आपको। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरेक्टिविटी। जावास्क्रिप्ट में लाइक डायनेमिक वेब पेजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इंटरेक्टिविटी, यानी कि यूज़र से कम्युनिकेशन करना। सिंपल वर्ड्स में आप सोचें कि आप एक जो है ना शॉपिंग मॉल इंफॉर्मेशन डेस्क पर हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो डेस्क पर सिर्फ आपको एक पोस्टर लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो वो पोस्टर एग्जांपल है HTML की और CSS की। आप उसको सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ रिसेप्शनिस्ट आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आपकी बात को समझ कर कोई जो है ना बटन वगैरह प्रेस करे, या फिर ये सब जो है ना इंटरेक्टिविटी है। जो वेब लाइक जो जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, सिंपली जावास्क्रिप्ट की मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। आप एक घर की मिसाल लें। ठीक है, घर जब तैयार होता है ना, सबसे पहले लाइक कोई मैप बना, फिर कोई जो है वो उसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ। वो स्ट्रक्चर आप समझेंगे वो क्या है? HTML है। ठीक है, फिर उस घर पे किसी ने कोई जो है वो टाइल्स लगा ली या कोई पेंट वगैरह कर लिया, वो क्या है? CSS है। फिर जब आप उस घर में कोई फैन इंस्टॉल कर लें, इलेक्ट्रिसिटी को इंस्टॉल कर लें, उसके अलावा कोई जो है ना पानी की पाइपलाइंस वगैरह आप जब इंस्टॉल करते हैं, तो ये चीज़ें क्या होगी, यानी फंक्शनैलिटी आएगी ना। फैन चलेगा, कोई जो है वो आपके नलके वगैरह चलने लग जाएंगे, तो फिर ये क्या है? जावास्क्रिप्ट। यानी इसी तरह से वेबसाइट भी होती है। HTML सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, CSS उस पर कलरिंग, उसकी स्टाइलिंग, उसकी फॉन्ट साइज, ये चीज़ें। और CSS उस पर कोई एक्शन, कोई आप चीज़ सबमिट करें, कोई आप अपना फॉर्म फिल करें, आपको वहाँ पे कोई आपने ID कार्ड जहाँ पे इंटर करना है वहाँ पे आपने सारे वो डिजिट्स होते हैं। आप सोचो कि आप वहाँ पे कोई जो है ना कैरेक्टर्स लिख लें, अल्फ़ाबेट्स लिख लें, तो आपको एक एरर मैसेज शो हो कि ओनली डिजिट्स आर अलाउड। ओके, तो मतलब कि एक इंटरेक्शन हुई ना, आपने कुछ गलत इंटर किया, वहाँ से आपको पता चला, एक एरर मैसेज आया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना यूज़र का ट्रस्ट भी बनता है और यूज़र वहाँ पे जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टे भी करता है। ठीक है, ये जो लिखा है ना, यूज़र इनपुट सच एज क्लिक्स, स्क्रॉल, कीबोर्ड, क्या लिखा है? स्क्रॉल, टच। जावास्क्रिप्ट जो है ना इवेंट्स को सुनती है। जैसे ही यूज़र क्लिक करता है या स्क्रॉल करता है,
मोबाइल पर स्वाइप करता है तो जावास्क्रिप्ट फ़ौरन से रिएक्शन देती है, फीडबैक देती है। बटन के क्लिक होने पर कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, या मैसेज शो होता है। तो ये जो छोटी-छोटी इंटरेक्शंस है ना, ये यूज़र को कॉन्फिडेंस देती हैं कि लाइक सिस्टम ने मेरी बात को सुना, ठीक है। फिर वैलिडेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्म में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि फ़ोन नंबर की जगह या आईडी कार्ड की जगह आप उसमें लेटर्स लिख लें, तो जावास्क्रिप्ट आपको एकदम से बता देगा कि सिर्फ डिजिट्स अलाउ हैं। तो ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है। सर्वर साइड पर वैलिडेशन फिर भी मस्ट है सिक्योरिटी के लिए, ओके। फिर हम बात करें एक्सेसिबिलिटी की। अच्छा, कीबोर्ड से इंटर दबाने पर भी फॉर्म सबमिट हो सकता है। फिर जो है ना लाइक ये सब जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है ताकि हर यूज़र आसानी से यूज़ कर सके। अब देखिए इन चीज़ों की वजह से जो है वो जो वेबसाइट है जो आपका डिज़ाइन की भी होगी आपने, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा रहेगी, वो लोग छोड़ के उसको चले नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कुछ वेबसाइट्स में ऐड टू कार्ट पर क्लिक करके जो है ना जावास्क्रिप्ट आइटम काउंट बढ़ाए, बटन को 1 सेकंड के लिए ग्रीन कर दे, ठीक है, यानी एडिट वहाँ पे लिखाओ। तो ये तीन जो है ना लाइक कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिलकर जो यूज़र है उसके एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बना सकती हैं, ओके। यहाँ पे जो कंसेप्ट हैं जो आपको सीखने चाहिए इंटरेक्टिविटी के लिए, इवेंट लिसनर्स यानी कि क्लिक, इनपुट, स्क्रॉल, सबमिट, ये चीज़ें लगी होती हैं। फिर इवेंट बबलिंग, कैप्चरिंग पेरेंट चाइल्ड पर जो इवेंट्स का फ्लो होता है कोडिंग में, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास डेटा हैंडलिंग। ये क्या चीज़ है, इसको हम देखते हैं। ये कंसेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इंटरेक्टिविटी इंसान का रिएक्शन है तो डेटा हैंडलिंग उसकी प्लानिंग है। आप सोचेंगे स्कूल का रिजल्ट का सिस्टम जो है उसमें मार्क्स आते हैं, परसेंटेज बनती है, ग्रेड डिसाइड होते हैं, चार्ट में शो होते हैं। वेब पर ये सब जावास्क्रिप्ट करता है, ओके। वेरिएबल्स, एरेज, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, लाइक स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो जितनी भी लिस्ट होती हैं एरे में होती है। हर ऑब्जेक्ट जो है वो लाइक नेम, उसके मार्क्स आ गए, ग्रेड वगैरह। फिर कोई फंक्शंस होते हैं, एक काम को देखें रिपीटेडली करने का तरीका। ग्रेड निकालने अगर बंदा बैठ जाए तो फिर कितना टाइम लग जाए, इसीलिए एक फंक्शन बना लिया जाता है लाइक जिसका हम नाम रख लें कैलकुलेट ग्रेड मार्क्स, या जो भी कोई आप नाम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर लूप्स लगती हैं, कंडीशंस लगती हैं। देखें अगर किसी बच्चे के मार्क्स 30 से ज़्यादा हैं, 40 से ज़्यादा हैं या 50 से ज़्यादा हैं तो उस पर एक ग्रेड डिसाइड कर दिया जाए। 80 से ज़्यादा हैं तो ए प्लस आ गया, या 90 से ज़्यादा है तो ए प्लस, 80 पे ए, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक इसकी रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, यहाँ पे एक ना पाई चार्ट बना हुआ है, ठीक है। फीडबैक फॉर्म में यूजर्स गुड, ओके, बैड चूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और फिर काउंट करते हैं कि गुड कितने, ओके कितने। नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक कंटेंट अपडेट्स। भी बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना फंक्शनैलिटी है। लाइक इसमें क्या है कि आपके पास पहले ज़माने में हर छोटी चीज़ के लिए भी रिफ्रेश दबाना पड़ता था। जावास्क्रिप्ट ने जो है ना थोड़ी सी गेम चेंजिंग चीज़ें की हैं। किस तरह से कि जावास्क्रिप्ट ने, अगर हम आज न्यूज़ फीड खुद अपडेट होती है, आजकल हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चैट मैसेजेस जो है वो लाइव आते रहते हैं, स्टॉक प्राइसेस जो है वो ब्लिंक होती हैं और पेज रीलोड नहीं होता, ठीक है। फिर उसके अलावा बैकग्राउंड में जो है वो सर्वर से डेटा लाना, डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट मॉडल है उसमें सिर्फ वो हिस्सा अपडेट करना जो चेंज हुआ, तो ये डायनेमिक कंटेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो अपडेट्स, हर 30 सेकंड में न्यू हेडलाइंस लाना, ये चीज़ें। वेब सॉकेट से रियल टाइम पुश करना, जैसे लाइव चैट हो, परफॉर्मेंस उसकी बहुत इंप्रूव होती है। सिर्फ 2-3 छोटे एलिमेंट्स अपडेट होते हैं तो पूरा वेब पेज जो है ना आपका नया हो जाता है, आपको सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज़र की इन्वॉल्वमेंट, यूज़र को रिफ्रेश क्लिक नहीं करना पड़ता, सिस्टम प्रोएक्टिव लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप जो है ना लाइक जावास्क्रिप्ट के थ्रू छोटा सा एक लाइन ऑफ कोड अगर आप चेंज कर दें तो आपका जो वेब पेज है वो सारी की सारी वो चीज़ें, लाइक पूरी वेबसाइट नहीं चेंज जाती बट आपके जो फीचर्स हैं वो अपडेट हो जाते हैं आसानी से, ओके। देन अगर हम बात करें डायनेमिक पेजेस में, कभी कभी सर्च इंजन को लाइक मुश्किल होती है, तो इसके लिए क्या चीज़ होती है कि इसके लिए SSR, SSG जैसे नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट वगैरह और कैशिंग स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं ताकि स्पीड और एसईओ बैलेंस रहे। देन आती है बात कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेसेस की। मॉडर्न वेबसाइट्स ऐप की जो है ना लाइक अगर हम बात करें
यूज़र इंटरफेस जो है वो बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए और इजी भी होना चाहिए, इजी टू यूज़, हर एक्सेसिबल होना चाहिए हर एज ग्रुप के लिए। पिक्चर्स लाइक लाइव चैट होने चाहिए उसमें, टैब, साइड बार्स, डार्क मोड स्विच, जिसको डार्क मोड यूज़ करना है वो यूज़ करे, जिसको लाइट थीम यूज़ करनी है वो यूज़ करे। फिर उसके अलावा ये सब HTML प्लस CSS से फुली पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट जो है ना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को मैनिपुलेट करके यूजर इंटरफेस को लाइक रियल लाइफ देती है। ड्रॉप डाउन्स, ठीक है, क्लिक पर लिस्ट का खुलना बंद हो जाना, कीबोर्ड से नेविगेट होना, जो है ना बाहर क्लिक पर क्लोज होना, और फिर सारा लॉजिक जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगता है। स्लाइड शोज और उसके अलावा स्वाइप कर सकते हैं हम, ठीक है, लाइव चैट यानी कि रियल टाइम मैसेजेस, वेब सॉकेट, टाइपिंग इंडिकेटर, उसके अलावा ये जो है ना ये सब चीज़ें भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल हैं। स्टेट मैनेजमेंट, किस मेन्यू में आप हैं, कौन सा टैब एक्टिव है, कौन सा फिल्टर ऑन है, ये स्टेट जावास्क्रिप्ट जो है ना ट्रैक करती है। यहाँ पे फिगर में जो 25 है, 26 में अगर आप देखें, फिगर 26 में अगर आप देखें ना, इंस्टेंस ऑफ अ सिंपल कम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस। जीमेल जैसा इसका यूज़र इंटरफेस है, लेफ्ट साइड में मेन्यू, मेल है, कैलेंडर है यहाँ। उसके अलावा नोट, सेंटर में कंटेंट, राइट पे डिटेल्स। हर क्लिक पर पूरा पेज रिफ्रेश नहीं है बल्कि सेंट्रल पैनल अपडेट होता है। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है जिसको SPA भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक वार्निंग बुक में रिडंडेंसी का इशारा, ये इसका क्या मतलब है हमारे पास कि अगर हम बात करें, अगर हम बस फीचर्स जोड़ते जाएं, हर चीज़ का पॉपअप, 3 अलग मेन्यूज, 10 बटन्स बना लें तो कम्प्लेक्स हो जाता है हमारा यूज़र इंटरफेस, और फिर उस इंटरफेस को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर सोच समझी होना चाहिए, लाइक सोच समझ के आपने जो है ना यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना होता है। क्या कहाँ मिलेगा, क्या वो यूज़र के लिए एक्सेसिबल है, हर एज ग्रुप के लिए एक्सेसिबल है, वो जो है वो कुछ इम्पेयर्ड लोग जो होते हैं जिनमें कोई थोड़ी बहुत भी इम्पेयरमेंट है, लाइक कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कोई हियरिंग नहीं, हम कह दें कोई कोई भी किसी तरह की इम्पेयरमेंट है, तो उन लोगों के लिए भी आसानी है या नहीं, ठीक है। और फिर यूज़र इंटरफेस अगर कम्प्लेक्स हो तो उसको फिर समझा ही नहीं जा सकता, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर, पहले सिर्फ ज़रूरी ऑप्शंस दिखाएं, एडवांस चीज़ों को अब आहिस्ता आहिस्ता लेके आते जाएं, ठीक है। और कंसिस्टेंसी, हर जगह सेम आइकन, सेम शॉर्टकट्स, वरना यूज़र कंफ्यूज हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी और कीबोर्ड का सपोर्ट होना चाहिए, ड्रॉप डाउन सिर्फ माउस से नहीं, कीबोर्ड एरोज से। उसके अलावा क्योंकि कुछ अगर कोई बंदा विजुअली इम्पेयर है तो उसके लिए भी होना चाहिए कि वो कीबोर्ड का यूज़ करके आसानी से जो है ना यूज़ कर सके। स्क्रीन रीडर्स के लिए कुछ एट्रीब्यूट सेट होने चाहिए। ये सब जावास्क्रिप्ट से इन्हांस होती हैं चीज़ें, ओके। सो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग हम आज कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें जो कि अगर आप यूज़ करें, आप इनको इन चीज़ों जावास्क्रिप्ट का भी अगर आप यूज़ करें तो आप जो है ना नित नए फीचर्स को देखेंगे। आप उन्हीं जितने अभी मैंने प्रैक्टिकल करवाए ना, आप उनमें खुद से भी जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ओके। ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।